ऑर्गेनिक क्वेश्चंस जो होते हैं स्टेटमेंट वाले, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर 12 में एल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ ऑर्गेनिक के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए, उनमें क्या ट्रिक लगती है, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine and NaOH. It neither reduces tolerance nor Fehling solution. On drastic oxidation, it produces C7H6O2 carboxylic acid. एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसका फॉर्मूला ये है। आइडेंटिफाई कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है, C8H8O है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखिए C8H8O है तो इसके अंदर अनसैचुरेशन बहुत है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है C7H6O2 दिया है, इससे भी हमें थोड़ी सी हिंट मिलेगी। C7H6O2 जो दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम इसको अगर देखें, क्योंकि इसमें भी अनसैचुरेशन बहुत है, कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो ये बेंजोइक एसिड भी हो सकता है। तो देखें बेंजोइक एसिड में C7 है, H कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब बात ये आती है कि वो कंपाउंड क्या होगा। अब C8H8O है, इसके अंदर हर सेंटेंस कुछ ना कुछ उसके बारे में बताना चाह रहा है, तो वो हमें समझना है, ठीक है। कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, तो उसमें भी ऑर्गेनिक मतलब है, उसके अंदर भी बेंजीन का रिंग होगी। इट फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP टेस्ट रिएजेंट। 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। 2,4-DNP टेस्ट का काम ही होता है ये बताना कि या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन एंड NaOH, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो बात समझते हैं, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, बट आगे क्या कह रहा है, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। जब वो कह रहा है टॉलरेंस और फेलिंग से रिड्यूस नहीं करता, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। तो अब रहा कीटोन। अब देखिए कीटोन अगर है तो ये कीटोन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 8 कार्बन हो गए, ठीक है। और अब ये कीटोन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये CH3 जब कार्बोनाइल कार्बन के बगल में CH3 होता है तो ही वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडीन और NaOH से रिएक्ट करेगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें क्या होता है कि आयोडोफॉर्म बनता है येलो कलर का, ये इसमें से CH3 जब हटेगा CH3 बन जाता है, इसे आयोडोफॉर्म कहते हैं। ये येलो कलर का होगा, ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि दिस येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद NaOH एंड आयोडीन, तो ये जब भी होगा जब कार्बोनाइल कार्बन के बगल में CH3 हो, तो बचा हुआ पार्ट तो CONA हो जाएगा, जो भी बचा है CONA हो जाता है। तो हमें तो मेन इस पर ध्यान रखना है येलो प्रेसिपिटेट इसका। तो ये कंपाउंड हमारा होना चाहिए, क्योंकि इसने जो बात कही कि एक तो कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं कीटोन है, दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो मतलब है C डबल बॉन्ड के बगल में मिथाइल ग्रुप होगा। और तीसरी बात कह रहा है इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों से क्लियर हो जाता है कि हमारा ये कंपाउंड है C8H8O, ये एसिटोफिनोन, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं कॉमन नेम में, और UPSC में क्या कहेंगे, 1-phenyl ethanol, इसे UPSC में, ठीक है। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि देखिए क्वेश्चन में पहले C8H8O को देख के लग गया कि इसमें अनसैचुरेशन बहुत है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। बट हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि कहीं इसके अंदर बेंजीन रिंग तो नहीं है, और बेंजीन रिंग है कैसे पता चल गई हमें कि जो इन्होंने फॉर्मूला दिया कार्बोक्सिलिक एसिड है C7H6O2, तो उससे हमें आइडिया लग गया कि ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजीन रिंग है तो इसको बेंजीन रिंग लेते हुए चल रहे हैं। फिर हमने देखा कि 2,4-DNP देता है, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, बट बाद में उसने कह दिया इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स, इसका मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड ही रिड्यूस हो जाते हैं, कीटोन रिड्यूस नहीं होते हैं फेलिंग्स और टॉलरेंस से, ठीक है। फिर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो अगर ये हमारा कंपाउंड है C8H8O, एक्चुअल में इसने जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया है
कि ये हाइड्रोफॉर्म कैसे देता है, तो उससे हमें पता चल गया C+O के बगल में CH3 होगा, तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा C8H2। इसका एसिटोक्विनोन हो गया, 1-फिनाइल इथानोल कॉमन नेम है, एसिटोक्विनोन कॉमन नेम है, 1-फिनाइल इथानोल IUPAC में। और इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला C7H6O2। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमें खास तौर से ध्यान क्या देना है कि हर लाइन कुछ ना कुछ उस कंपाउंड के बारे में हमें बताना चाहिए, तो हमें अंडरस्टैंड करना है। तो हमको इससे पता चल गया एल्डिहाइड या कीटोन है, फिर हमसे इसने कहा कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो पता चल गया कि C डबल बॉन्ड के बगल में मिथाइल ग्रुप है। फिर उसने कहा ऑक्सीडाइज होने पे ये मिल रहा है, तो हमें पता चल गया ये बेंजोइक एसिड है, तो हमें आइडिया लग गया कि इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है। और हाइड्रोफॉर्म की वजह से हमें पता चल गया CO के बगल में CH3 है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप जब भी कर सकते हो जब बेसिक जो रिएक्शंस हैं, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट जैसे आ गया, 2,4-DNP टेस्ट आ गया, ऑक्सीडेशन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला जो बातें आ गई, ये सब चीज़ें अगर आपको आइडिया है तो आसानी से कर पाए। ओके, इसको हटाते एक क्वेश्चन और देखते हैं पैटर्न पे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट वाला क्या है। An organic compound with molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduces tolerance reagent and undergoes Kenzano's reaction. On vigorous oxidation, it gives benzene 1,2-dicarboxylic acid. Identify the compound. चार बातें इसने बता दी। इसने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है, कार्बन 9 हाइड्रोजन 10 है, तो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है, बेंजीन रिंग हो सकती है। यहाँ तो बेंजीन रिंग पता ही चल गई, ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये होगी। ठीक है, COH यहाँ पे और COH यहाँ पे भी बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो मतलब इसमें बेंजीन रिंग तो है ही। और फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव मतलब या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। रिड्यूसेस टॉलरेंस ग्रेडिएंट, इसका मतलब एल्डिहाइड है। अंडरगोस कैंजारोस रिएक्शन, मतलब एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब समझिए कैंजारो वही देगा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये बेंजीन रिंग है, तो इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इससे अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये है, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है नहीं, तो ये कैंजारोस रिएक्शन देगा। ठीक है, अब इसने कहा है C9H10O, तो एल्डिहाइड तो यही है। ठीक है, और इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी पक्का हो गया। बट फॉर्मूला है C9H10O, तो मतलब है 2 कार्बन और लग सकते हैं, तो वो यहाँ लगा दिए जाएं। अगर ये हाइड्रोजन दे दिए जाए, 5 हाइड्रोजन फ्री हो गए। ठीक है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक हाइड्रोजन गया, तो 10, तो फॉर्मूला पूरा हो गया। हमने यहाँ पे क्यों लिए 2 कार्बन, उसका पर्पज ये है कि जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करोगे, KMnO4 से कर दो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, या K2Cr2O7 से कर दो। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्रोमिक एसिड प्लस H2SO4 से भी कर सकते हैं, CrO3 प्लस H2SO4 जोन्स एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी COH हो जाएगा और ये भी COH हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ 1, 2, 3 कितने भी कार्बन हो, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बन जाता है बेंजीन के ऊपर। ठीक है, और ये एल्डिहाइड का होगी एसिड हो गया, तो इसके मतलब जो बातें इसने बताई सारी चीज़ें ये सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर्मूला C9H10O हो गया, 2,4-DNP टेस्ट देगा, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, 2,4-DNP टेस्ट देता है। एल्डिहाइड ही टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस करता है, तो ये एल्डिहाइड हमने ले लिया। एंड कैंजारोस रिएक्शन अंडरगो करता है, इसका मतलब है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोच सकते थे कि ये ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता था, बट इसलिए ऐसा नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो कैंजारोस रिएक्शन नहीं देगा, ये कैंजारोस रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ना लिखिए, ये कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसने कहा कि इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये भी COH हो जाएगा, ये भी COH हो जाएगा, तो हमें बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसलिए तो हमारा जो आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को, इसका नाम हो जाएगा 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड, 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड।
ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पहचानते हैं जब स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है। तो बट इन सब के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर सेंटेंस का मतलब यही है कि उस कंपाउंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चले। तो हमने देखा कि पहले लाइन में उसने फॉर्मूला बता दिया, सेकंड में इसने थोड़ी एम्पी दे रहा है, इसका नाम एल्डिहाइड है कीटोन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि टॉलरेंस टेस्ट देता है, इसका नाम एल्डिहाइड है कीटोन नहीं है, क्लियर कर दिया। अंडरगोस केंजारोस रिएक्शन मतलब है कि CHO जो है बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और विग्रेस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब है कि यहाँ फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे बेंजीन के दोनों पे कार्बन होंगे तभी बेंजोइक एसिड बनेगी, जो दो जगह बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन सकती है। ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास 9 कार्बन थे तो एक CHO तो यहाँ लग गया, बट यहाँ पे 2 कार्बन देने पड़ेंगे तभी फॉर्मूला पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो हमने कंपाउंड को इस तरह से पहचान लिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने और भी इसके ऊपर इस चैप्टर के ऊपर चैप्टर 12 के ऊपर और ऑर्गेनिक पे वीडियोस बना रखी, उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ इससे समझने में मिलेगी। मैं और वीडियोस बनाऊंगा ताकि और इस चैप्टर के बारे में और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनको आप यूज़ करिए और शेयर भी करिए, वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी आए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।